अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई RHS एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद भाई। इस टाइम कनाडा में अगर आप सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो जब मैं कनाडा पहुंचा था तो मैंने बोला था कि जिस घर में हम स्टे कर रहे हैं आपको अगर इसका हाउस टूर चाहिए तो बताना। तो वो हाउस टूर मेरे पीछे ही पै गए। आज आपको देंगे हाउस टूर। हम लोग इस टाइम चेस्टरमेयर में कंप्लीट डिटेल इन डेप्थ हाउस टूर में दूंगा। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से घर किस मटेरियल के बनते हैं, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। कितना एरिया ये 3200 स्क्वायर फीट का है। ये 3200 स्क्वायर फीट है और कवर्ड एरिया इतना ही है। हाँ जी। सही है, 3200 स्क्वायर फीट। और क्या प्राइस होगी इस इलाके में इस घर की? जो आजकल प्राइस चल रही है मिलियन से ऊपर है, मतलब 1.2 1.3 मिलियन के करीब इसकी। ओके ओके, प्रॉपर्टी ऊपर गई हुई है यहाँ हाँ पे। जी, क्योंकि जब से वो कोविड के बाद लोगों के पास काफ़ी सारे पैसे आए हैं ठीक है, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए और काफ़ी सारे जो है ना टोरंटो से और वैंकूवर से लोग यहाँ मूव हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत महंगी है। सही यहाँ है। पे उसके मुकाबले में सस्ती है, तो लोग वहाँ से 4-4 महीने के मकान बेच के ओए यहाँ होए पे आ होए गए होए। हैं, तो उनको जहाँ सस्ता लग रहा है तो उन्होंने सारे मकान उठा लिए यहाँ पे, तो इसलिए। मतलब $1 मिलियन, जी 1 मिलियन कैनेडियन डॉलर, मतलब 1.2 1.3 या 1.1 इस किसी रेंज में है। अभी एग्जैक्ट तो इस टाइम नहीं पता कि इस टाइम प्रॉपर्टी की क्या है, लेकिन हाँ 1 से 1.3 मिलियन के दरमियान में, मिलियन डॉलर के दरमियान में आता है। जो पाकिस्तानी इतने लिखा नज़र आ रहे हो किन्ने बंद है। करें जी हाउस टूर शुरू। जी बिल्कुल। आप देंगे हाउस टूर, मैं बिहाइंड द कैमरा रहूँगा। और खैर हाउस टूर देने के बाद आज हम लोगों ने जाना है जुमा पढ़ने, क्योंकि आज जुमा है और 2022 का आखिरी जुमा हम पढ़ेंगे चेस्टरमेयर में। वो भी मैं आपको एंड पे दिखाऊंगा कि किस तरह से कनाडा के अंदर जुमा वगैरह पढ़ा जाता है, ये किस तरह मुस्लिम कम्युनिटी क्या करती है यहाँ पे। और पहले सबसे पहले गराज, ये बाय द वे घर है। अभी हम पहले मैं आपको ग्राउंड फ्लोर दिखाता हूँ, फिर हम बेसमेंट में जाएंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर पे, और वो बैक साइड भी दिखाता हूँ सारी। तो ये मैंने सोचा कि एक तो आप लोग बोल रहे थे कि हाउस टूर होना चाहिए, दूसरा एक आपको आइडिया हो जाएगा अगर कोई लोग फॉर एग्जांपल कभी आते हैं या आप कभी इन्वेस्ट करने का सोचते हो तो क्या सीन है। ले जी, ऑटोमेटिक, फुल ऑटोमेटिक, फ़ोन से खुलता है गराज और फ़ोन से भी खुल जाता है। वो सामने बटन भी लगा हुआ है। कीपैड भी लगा हुआ है और वहाँ पे भी अंदर से भी होता है और रिमोट। ठीक है। और ये यार गाड़ी की हालत को इग्नोर करना है। कैलगरी के अंदर गाड़ी रख के आप गाड़ी साफ़ नहीं रख सकते, तो ये मस्ट है। खैर ये गराज है काफ़ी बड़ा, अगर ये सामान साइडों पे ना हो तो 2 गाड़ियाँ यहाँ पे इजीली आ सकती हैं। वो डोर जो है वो ग्राउंड फ्लोर का है, लेकिन हम लोग मेन एंट्रेंस डोर से चलते हैं। डिस्क्लेमर ये है कि जो विंटर में ना गराज सारे ऐसे ही होते हैं, क्योंकि एक तो वो स्नो आ रही होती है, प्लस जो आपके टायर्स होते हैं वो स्वाइप करके आपने ठीक है, टायर पड़े हुए हैं 4। सही है, ये समर टायर है। ओके। ठीक है, तो इस तरह लोगों ने सारा अपना जो है ना मलबा यहाँ इकट्ठा किया। तो यहाँ पे भाई ये भी बड़ा एक सीन है कि विंटर टायर लगाने पड़ते हैं, तो ये समर टायर पड़े हैं और ये विंटर टायर है। अच्छा, ये इस तरफ अब हम आते हैं, साइड पे बेसमेंट की सेपरेट एंट्री है, उस तरफ बाद में आते हैं। यहाँ से होंगे हम घर के अंदर एंटर, और ये एक छोटी सी जगह यहाँ पे खूबसूरत। मैं तो खड़ा होकर यहाँ चाय शाय पीता रहता हूँ, और इधर से हम एंटर होंगे घर में। काम करते हैं। सलाम, आपको घर में एंट्री का सलाम। चलें जी, पहले आते ही सबसे पहले इधर जूतियाँ शूतियाँ ला दीजिए। ओके जी, यहाँ से घर में एंटर हुए। ये पूरा एरिया अभी छोड़ दें आप। इस तरफ मुझे बताएं क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपकी बेसमेंट के लिए एक एंट्री है। ठीक है, घर से जो बेसमेंट की एंट्री है। ओके। यहाँ से नीचे बेसमेंट में, जी। सही है, वो भी हम चलेंगे। यहाँ पे आप अपने कोट शर्ट हैंग करते हैं, लेकिन अभी और ये इधर भी आप अपने सारे कोट और जो है ना जूते शूते रखते हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब अलमारी टाइप सीन सोच लो कि घर में एंटर हुए, यहाँ पे अपनी जैकेट शैकेट छोड़ी, जूते रखे और इन्हें में बंद करता। फिर जहाँ से हम आए थे पहले, ये गराज। ठीक है, ये वो वाला डोर है जो मैं आपको वहाँ से दिखा रहा था गराज से। तो यहाँ से गराज से एंटर होके आप घर में यहीं से एंटर होते हो। ठीक है जी, कहते हैं वॉशिंग मशीन है, ये आपका ड्रायर है। ठीक है, सारे आपके डिटर्जेंट वगैरह सारे यहाँ पड़े होते हैं। सही है। लॉन्ड्री यहाँ पे, ये सिक्योरिटी सिस्टम घर का होता है। ठीक जो है। तमाम डोर्स को मॉनिटर करता है कि कोई इसको छेड़। ये दरवाज़ा ज़रा खोलें आप। गराज, तो वो मतलब जहाँ से भी जो डोर घर में एंटर होने वाला खुल रहा है ये बताएगा। जी, ये काइंड ऑफ लॉन्ड्री रूम है। यहाँ पे आपकी आयरन और यहाँ पे जो आपकी डर्टी लॉन्ड्री होती है वो सारा। सही है। इस रूम के अंदर यहाँ पे लॉन्ड्री रूम बनाया हुआ है, कोई किसी भी तरह से इसको यूज़ कर सकता है ना अपनी मर्जी से। यहाँ से आ जाता है ये वाला रूम। ये हाफ वॉशरूम है। ठीक है, आई थिंक पाकिस्तान में इसको बोलते हैं पाउडर रूम,
और बड़ा खूबसूरत यार ये, मतलब इतनी वो प्यारी चीज़ें डिज़ाइन हुई हुई है ना यहाँ पे। हाँ, ये जो मैट्स हैं ये आपने रखे हुए हैं, ये जब घर लेते हैं तो उसी में मिलती हैं चीज़ें? खुद रखनी पड़ती है। ओके। ये काइंड ऑफ स्टैंडर्ड है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना, आपने अगर हाथ वगैरह वॉश करने हैं तो उसके लिए फिर आपकी सीट जो है वो गर्म होती है, तो उसके लिए ठीक है, ठीक सारा है, कुछ आपने रखा होता सही। है। ये काइंड ऑफ टूल की जगह जितने भी घर के टूल्स वगैरह है आपके जी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है हर चीज महंगी है। बिल्कुल। आपने जो भी काम करना है, आपको प्लम्बिंग का इशू है या कुछ घर में कुछ भी थोड़ा सा मैकेनिकल काम है, तो अगर आपने कुछ टूल रखे हुए हैं, सारे ये टूल्स, तो मतलब घर में अपना सामान पूरा रखना पड़ता है यहाँ पे? जाहिर सी बात है। ओके। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे अगर कोई बंदा आएगा सही करने के लिए तो उसने आने के अलग से पैसे लेने हैं, आपकी आधी तनख्वाह ले जानी है उसने। हाँ जी। ओके जी, हम वापस चलते हैं। ये था मेन एंट्रेंस डोर। नक्शा भी आपको साथ साथ समझा रहा हूँ ना कि अगर आपने चिपकाना हो तो चिपका लेना। ये सिटिंग रूम या गेस्ट रूम कह लें, जो भी है, कि यहाँ पे सारे जो ड्राइंग रूम जो आपके गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनकी सेपरेट, अगर आपके कोई मेल दोस्त हैं वो सारी बातें तो ठीक है। फर्नीचर मुझे बताएं, फर्नीचर मुझे लग नहीं रहा कि ये कैनेडियन फर्नीचर है। ये पाकिस्तान से मंगवाया है ये। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे जो फर्नीचर है ना, वो एक टिपिकल फर्नीचर वो गोरा स्टाइल मिलता है। ठीक या है। तो वो आयरन के रॉड के बने हुए होते हैं, या जो दूसरे होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। सही। ठीक है, तो वो हमें सूट नहीं करता, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान सूट के आए हैं, तो हम वो क्रिएटिव है। प्लस अगेन मेरी जो वाइफ है वो फाइन आर्ट्स से ताल्लुक रखती हैं, तो ठीक है। उनको इससे बड़ा ही मतलब कितना शौक है घर को सेट करने का। तो ये सारा वो उसने खुद डिजाइन करवा कर वो के, और सारा कुछ पाकिस्तान से ये शिप हुआ हुआ है। तमाम कर्टन्स, तमाम ये पेलमेंट्स और जितनी डेकोरेशन है ना, ये कुछ पाकिस्तान से हैं, बाकी वो सऊदी अरेबिया में, फिर हम डेनमार्क में रहे हैं, कोपेनहेगन वगैरह में, और यूरोप में सारा घूमे, एंड देन यूएस, कनाडा, यूके से इकट्ठा किया हुआ सारा सामान। मतलब मोस्टली जो घर का फर्नीचर है वो बेसिकली तो एक पाकिस्तान से पूरा कंटेनर मंगवाया था आपने? पाकिस्तान में जो सामान था वो पूरा कंटेनर वहां से लोड हुआ और वो फिर कनाडा आया। साइड टेबल्स के ऊपर सेटिंग की हुई है। उसके अलावा ये दरमियान में जो टेबल है, तो ये पूरा कर्टन्स और पेलमेट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान से आई। इसकी स्टोरी क्या है भाई? ये अगेन मेरी बेटी वो 5 साल की लामीस, उसको बहुत शौक था, तो हमारे लिए सबसे इजीएस्ट जो और स्कूल वाला जो शौक है ना, कि वो ये बच्ची को करवाया जा हाँ जी, सकता कि था। जी ये बस घर में सही है। और यहाँ पे ये जो शौक करना होता है तो वो फिर प्रॉपर करना होता है। अब इसके नीचे जो दराज हैं, इनके अंदर इनकी हर मेडिसिन है फिशेस की। उसके अलावा इसके अंदर जिस तरह इनकी फीड पड़ी हुई है, ठंडे गर्म का कोई हिसाब पड़ा हुआ है कि मछलियों को कुछ हो जाए तो उसके लिए कोई अलग दवाई पड़ी है। अच्छा जी, यहाँ से हम ये लिविंग रूम है। हाँ जी जी। वो ड्राइंग रूम कंसीडर होता है? हाँ जी। ठीक है। और ये लिविंग रूम आ गया। जी। अब इसमें ये कैनेडियन फर्नीचर है? ये कैनेडियन फर्नीचर, ये सारा ये जो है ना, आप कॉफी टेबल और आपका ये सब कुछ, ठीक है। ये कैनेडियन है। एक रफ आइडिया आपको इस चीज़ का दे देते हैं कि जो कैनेडियन ये सोफ़ा सेट पड़ा हुआ है पाकिस्तान में, ये वाला अगर बहुत लग्जरी अच्छा हो तो मेरे ख्याल 3-4 लाख का होगा जी। यहाँ पे इसकी क्या प्राइस है? ये इस वाले की 6,000 के करीब थी। $6,000, जो कि कैनेडियन $6,000 बनता है Just कोई। इस सेक्शनल की इसका बनता है तकरीबन 8-9 लाख रुपए का। तो ये यहाँ पे फर्नीचर सुपर एक्सपेंसिव और इतना कोई वो हाई एंड नहीं होता। बिल्कुल। ठीक है। ये है रग। ये रग, ये भी हमने वो हैंड नोटेड लिया हुआ था। ठीक है। ठीक है, ये वो है पाकिस्तान से आई हुई है? नहीं, ये पर्शियन है, ये यहीं से लिया है। स्विंग है, झूला जो है ये पाकिस्तान से, चनियोटी लग रही है। चनियोटी है जी, चनियोट से मंगवाया है। तो उसके अलावा शोकेस आ गया, और ये फिर जो है यहाँ पे ओपन किचन है ना, मतलब हाँ, ओपन किचन। तो ओपन किचन में ये जो सारा जो कलर स्कीम है, ये मेरी वाइफ ने अच्छा खुद मर्जी से करवाई है? हर जो फीचर वॉल है और जितना भी कलर है ना, ठीक है। मेरी वाइफ ने मतलब कि चूज करके पहले ये करवाए, देन उनके हिसाब से सारे ये कर्टन्स आए। ओके। और ये सारी चीजें मतलब प्रॉपर शौकीनियाँ फुल की हुई हैं। थिंक थ्रू करके सारा कुछ। नहीं भाई, जब बंदे ने रहना है तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है करनी चाहिए। ये डाइनिंग टेबल आ गया, ये भी पाकिस्तान से आया हुआ है। और इसके अलावा आगे ओपन किचन। ओपन किचन के साथ ये इसको वहाँ तो डर्टी किचन भी बोला जाता है पाकिस्तान में, पेंट्री कहते हैं यहाँ पे। पेंट्री। ठीक है। इसमें सारी आपकी जो चीजें मतलब कि होती हैं घर की, आपने हाँ नहीं, ये डर्टी किचन ही है। डर्टी किचन और होता है वो तो, मतलब एक छोटा सिंक लगाया होता है और वो बर्तन शर्तन धोने के लिए। ये पेंट्री है, इसमें मोस्टली आपकी जो चीजें होती हैं खाने पीने की आपने रखी हुई हैं। ठीक है। ग्रोसरी जैसे बाटा पड़ा हुआ है, यहाँ पे अनियंस पड़े हुए हैं, टमाटर पड़े हुए हैं, ऑयल पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें जो है ना आपकी। तो अब ये
अब अगेन लोग कहते हैं कि ये जेलिस पड़ी हुई है, ये लेकिन हलाल जेलिस पड़ी हुई है। हाँ हलाल जेलीज है भाई। वो ऊपर लिखा हुआ है हलाल, उधर भी हलाल लिखा हुआ है, तो हलाल सारा कुछ है। मेरी डेली की रूटीन है कि सुबह सुबह मेरी आंख खुल जाती है यहाँ पे, कैनेडियन रूटीन हो गई है, यू नो। मेरी 6:30 बजे आंख खुल जाती है। मोस्टली यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है, 6:30 7 बजे लोग उठ जाते हैं। 5 बजे उठ जाते हैं जो लोग अक्सर 5 गोरे जो लोग हैं प्रॉपर, वो 5 5:30 उठ के जाते हैं ताकि वो जो रश आवर्स हैं उसको बीट करें वो। यार मैं आपको आगे किसी वीडियो में इनका मतलब लाइफस्टाइल बताऊंगा कि मैं फील कर रहा हूँ अभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ना, क्यों तरक्की पे हैं ये लोग। तो ये सुबह सुबह 5 बजे उठते हैं, शाम को 8 9 बजे आके सो जाते हैं। तो मेरी सुबह की ये रूटीन है कि नीचे आता हूँ मैं, यहाँ से किचन में रोज़ देखता हूँ क्या चीज़ पड़ी है क्या नहीं है, वो निकालता हूँ, फिर मैं अपना नाश्ता यहाँ पे खैर बनाता हूँ। 2 नाश्ते करते हैं हम, आपके उठने से पहले एक नाश्ता मैं कर लेता हूँ, एक नाश्ता हम बाहर जाके करते हैं। अच्छा जी, ये इस तरफ फ्रिज आ गया जी, ये फ्रिज है और अभी खालम खाली है। नहीं हमने भर लिया इसको और ये फ्रीजर है, इसमें सारी वो जो फ्रीज की हुई चीजें हैं। ठीक है, आइसक्रीम चीज़ें पड़ी हुई। ये वही विलेज आइसक्रीम है विलेज की, हाँ जी वो। यार। ये कनाडा में मेरी फेवरेट आइसक्रीम, मतलब कैलगरी में मेरी फेवरेट आइसक्रीम है विलेज आइसक्रीम। अच्छा चलें जी, इसके बाद हम आते हैं यहाँ से किचन में इस तरफ। हाँ जी, ये सिंक है। ठीक है, ठीक है, जो कि हर घर में होता है। देन ये कहते हैं आपका डिश वॉशर आ गया यार, वो मज़े की चीज़ है। ये जो है ना, पहले दिन मुझे नहीं समझ आई ये क्या है, फिर इसके बाद इसको ऐसे करेंगे, ये खुली डस्टबिन है, इसको हमने बंद किया और ऐसे ऊपर, तो ये कंप्रेस कर रहा है सारे वेस्टेज को। ये इस तरफ वही सिंपल जो है वो चूल्हा वूल्हा। हाँ जी, ठीक है जी, ग्लास चूल्हे होंगे ने थे। जो कहते हैं ग्लास टॉप स्टॉप जो कहते हैं। हाँ, ये ओवन है, ये माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव है, ये डिश वॉशर। ठीक है, ये मिनी फ्रिज कह लें, जहाँ पे आपने कोल्ड ड्रिंक्स रखी होती हैं, जूसेस रखे होते हैं, तो सारा ये वहाँ पे है। ठीक हो गया। ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, अच्छा ये इस तरह डिफरेंट स्पून्स, और यार एक ना यहाँ पे सेट पड़ा है आपका, मुझे बड़ा खूबसूरत लगा था वो, ये वाला। जी, ये कहाँ से आया हुआ है, मुझे बहुत प्यारा लगा ये ये। सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया से। इसका कलर और वो डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। इसके बाद ये खोलें। टेरेस खोले जी। हाँ जी, ये है जी किचन के साथ ही टेरेस। ओए होए होए, किचन से आप इतना प्यारा व्यू ले सकते हो। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पता लगी कि इनके कल्चर में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ औरत खाना बनाएगी, राइट? बिल्कुल। मतलब यहाँ पे बंदे भी खाना बनाते हैं, अक्सर घरों में बनाते ही बंदे हैं, अक्सर घरों में मिलके बना रहे होते हैं। तो ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि सिर्फ बुढ़ी काम करेगी। उन्होंने डिवाइड किया होते हैं कि जी आज ऐसे ही है। मंडे को मेरी बारी है, ट्यूसडे को तुम्हारी है, वेडनेसडे को जो बच्चा है कोई वो बनाएगा, अगर बड़े बच्चे हैं तो इस तरह करके, अगर साथ रह रहे हैं तो ये मिलजुल के काम करते हैं। बाहर तो हमने इस टाइम जूतियाँ नहीं पहनी हुई, यहीं से मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। ये एक टेरेस है किचन के साथ ही, बाहर निकल के बैठ के समर में चाय शाय नाश्ता वाश्ता भी कर सकते हैं, और हम सायों से हलवाई भी कर सकते हैं, जो कि हम साय निकलते नहीं हैं बाहर, बस निकलते हैं और अपने काम पे चले जाते हैं। खैर यहाँ से हम लोग अब जाएंगे इस साइड पे वापस, और अब एक रास्ता ऊपर जा रहा है फर्स्ट फ्लोर पे, एक जा रहा है बेसमेंट में। पहले बेसमेंट हुआ है, ये रास्ता बेसमेंट का है, और इधर से नीचे ये प्रॉपर मैंने कसम से मतलब वो मूवीज़ के अंदर जिस तरह देखा हुआ है ना, वो ब्रेकिंग बैड खास तौर पे मुझे बड़ा, मेरा फेवरेट सीजन है वो, तो वो मुझे बड़ी वाइब्स आती हैं। और ये सारा वुडन है। हाँ जी, ड्राई वॉल। आपके ऐसे नहीं होता कि ट्रालियाँ आए सीमेंट फेंक के ईंटें फेंक के, नो चक्कर। तो मतलब बेसिकली ये वुडन स्ट्रक्चर ही है सारा। लेकिन जब वो वुडन स्ट्रक्चर होता है तो वुडन स्ट्रक्चर के अंदर ये इंसुलेशन भरते हैं, जो कि काइंड ऑफ फोम या रुई की तरह होती है, ताकि स्ट्रॉन्ग करते हैं उसे नो वेदर के लिए कि ठीक है। सर्दी में अगर हीटिंग चल रही है तो वो उसको टेम्परेचर को मेंटेन करे, ठीक। और अगर गर्मी में एसी चल रहा है तो उसको मेंटेन करे। ये ना हो कि जी वो सारा ठंड से इतना हाँ, -40 है, हाँ और इंसुलेशन ना हो तो वो फौरन ठंडा हो जाता है। सही। तो घर इसलिए सेंट्रली हीटेड रहते हैं कि ये इंसुलेशन दरमियान में होती है। ठीक है। और ये जो चीज है ये ड्राई वॉल होती है, मतलब कि जो प्लास्टर नहीं होता जो हमारे, उसकी बनी हुई ड्राई वॉल्स मिलती हैं। ठीक तो है। उसको लगा के वो बराबर करके एक घर बनाते हैं इस तरह से ना। अगर आपने इसमें सुराख करना है तो आप वो मतलब मुक्का मारो तो टूट सकता है, मेरा ख्याल है। खैर यहाँ से हम आए हैं जी नीचे बेसमेंट में। ये जो सोफाज हैं ये भी कैनेडियन सोफाज हैं। हाँ जी, रिक्लाइनर है ये, ठीक है। रिक्लाइनर है ये। ओके, और ये सामने एक मीडिया वॉल टाइप है। हाँ जी जी, सही है। और ये क्या है? ये मास्टर बेड है नीचे का ना। ये इस तरह का फर्नीचर होता है कनाडा में। अच्छा, ये कैनेडियन फर्नीचर है। कैनेडियन फर्नीचर है ये। ठीक ठीक तो ठीक ठीक। आप देख लें क्वालिटी के। हाँ 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 वो हाँ, नहीं हमें नहीं समझ आ सकता इनका फर्नीचर, इनके लिए अच्छा होगा। वो खोलते हैं, वॉकआउट क्लोजेट है ये। तो इसमें अगर आपने कपड़े शपड़े हैं या आपकी बेडशीट्स हैं ठीक है। तो आप यहाँ पे रखते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, ज़बरदस्त। यहाँ से निकलेंगे रूम से बाहर, ये वही जगह आ गई। इस तरफ फ्रिज पड़ा हुआ है, और वॉशरूम है ये वॉशरूम है बेसमेंट का। नीचे एक ही वॉशरूम है मेन। नीचे, एक ही वॉशरूम। ओ, एक की 5 दे बराबर है। ये जकूजी है।
ठीक है, जकूजी और ये स्टैंडिंग शावर है आपका, और ये आपका सारा कुछ जो है। ये क्या है जी? अपने ऑफिस टूर दे दें अब। अगेन बेसमेंट में नीचे कोई नहीं होता है, तो मैंने अपना बस ऑफिस बनाया हुआ है। ऑफिस बनाया हुआ है इसमें। आजकल कोविड से लेके अब तक वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, फ्रॉम होम चल रहा है 3 साल हो गए ऑलमोस्ट। तो और यहाँ लोगों को क्यूरियोसिटी रह जानी है कि करते क्या हैं आप। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो सही है। मैं यहाँ पे एज ए डेवलपर काम करता हूँ। मेरे पास एक टीम है, मैं उसको मैनेज करता हूँ। ये है जी होम ऑफिस। वैसे ऑफिस भी करीब ही है कैलगरी में। हाँ 15 मिनट। ऑफिस से निकले यहाँ पे बाहर टीवी लाउंज, और इधर से यार ये विंडो खोल के क्या व्यू आता होगा, मतलब जब बंदा बैठा है तो उसको क्या चस आ रही होती होगी इस तरह। मतलब स्नो मेरे लिए तो वो एक नया व्यू है, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। पता नहीं रहने वालों को ये कैसा लगता है। आई मीन मोस्टली जो गोरे हैं ना, वो तो रखे हैं खोल के। खोल के रखते हैं, हाँ। अक्सर घरों में रात को भी लाइटें अंदर नजर आ रही होती हम हैं। लोग पर्दे के चक्कर होता है तो हम नहीं खोलते हैं, लेकिन ठीक जो है, गोरे होते हैं ना, वो अक्सर ही खोल के रखते हैं। उनकी तो रात को टीवी भी चल रहा होगा, सब कुछ चल रहा होगा, बारिश आ रहा होगा, तो वो खोल सकते हैं। तो उनके लिए ये सही नई चीज नहीं है, वो उनके लिए ओपन है, मतलब फ्री है। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे बाहर, हाँ जी। और बाहर ये वही जगह है जो अभी हम दोबारा भी, अभी तो चप्पल नहीं पहनी हुई, दोबारा जाके दिखाएंगे। यहाँ से ऊपर जाएं तो आप बाहर निकल जाते हैं सड़क पे, मतलब फ्रंट पे पहुँच जाते हैं घर की। ऑटो भाई, ऑटोमेटिक। अच्छा, तो ये पूरा बेसमेंट के साथ जो है लॉन है ये। हाँ जी जी, ये कहते हैं बैकयार्ड है। ठीक है, बैकयार्ड में सारी घास है, अभी तो छुपी पड़ी है सारी। सही है। ये फायर पिट है। ओके। ठीक है, आपने जी समर में यहाँ पे बैठ के ग्रिल चिल करना हो, क्योंकि वो लगा हुआ है ना ग्रिल ऊपर। हाँ, हाँ, तो आपने चारकोल डाल के अपने कोले शोले ठीक है, तो वो ज़रा शश के मारे हुए हैं। के मारे हुए हैं। सही है। और इसको कहते हैं स्टको। ये क्या है? स्टको? हाँ जी। ओ अच्छा, पैनलिंग की तरह की चीज़ है। ये तो हिल भी रहा है। हाँ जी, ये इसी तरह है ना, कि मतलब कि वो ग्रिप हुई होती है उसकी। सही सही सही। तो ये वो जो दीवार ला के फिक्स करते हैं उसके ऊपर फिर ये होता है। नहीं, ये बाहर से है, ठीक है। जो वुडन स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर इंसुलेशन भर के ऊपर ये करते ऊपर ये हैं करते खूबसूरती के लिए। हैं। हाँ, मतलब पायदारी के लिए, खूबसूरती के लिए, जो उसमें कहने समझ लें। ठीक है। अब ये इसमें कहते हैं ऑफ वाइट में है, उनका ग्रे कलर में है। हाँ, वो फिर वो अपनी मर्जी, आप ग्रे करवा लो, या जिस तरह ये ऑफ वाइट है ऑफ वाइट करवा लो। ऐसे ही होते हैं मोस्टली, मतलब हाँ। यहाँ पे जो ब्रिक वाले घर नहीं होते हैं। नहीं नहीं, एग्जैक्ट ये वो पैनलिंग टाइप चीज़ ही है ना। हाँ जी। तो ये वो टेरेस है जहाँ मैं खड़ा था किचन से निकल के। चलें जी अंदर। हाँ जी जी। अभी ये भगवान सारे उड़ा दिए सब। फ्रॉस्ट बाइट ना हो जाए यार। लें जी, यहाँ से वापस आके इसी तरफ घर में घूमते घुमाते ये आ गई हैं जी स्टेयर्स फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। अच्छा, ये जो कारपेट है ये पूरा इसी तरह से है, मतलब पूरे घर में ये कनेक्ट हो रहा है कि किस तरह, मतलब ये काट के क्या किस तरह शेप करते हैं इसको। यार ये पता नहीं, ये भी साइंस ही है एक ना। हाँ। मोस्टली यहाँ पे घर, हर सारे घर होते हैं कारपेटेड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे आके कट लगाओ, कोई चक्कर नहीं है, इधर कोई कट नहीं है बीच में, है ना। नो। तो ये किस तरह, पता नहीं इसको सेटिंग बनाते हैं, समझ से बाहर है। ये मेरा ऊपर का बोनस रूम समझ लें। जहाँ हम डेली हर टाइम बैठे रहते हैं। हाँ जी। अगेन ये, कैनेडियन सोफा। हाँ जी, सेक्शनल है ये। सही है। तो इसमें एक रिक्लाइनर, ठीक है, 2 3 ओके। मतलब के। मैं यहाँ पे बैठ के एडिट करता हूँ डेली। इनू सीधा कर लईदा है, लत्तां सुकून च आ जांदियां ने। हाँ, ये तो प्रॉपर बेड टाइप सीन बन जाता है इसका, और आप रिलैक्स इसके ऊपर होके बैठ सकते हो। ये घर का फ्रंट है, यहाँ से बाहर हम लोग वहाँ नीचे खड़े हुए थे, और इस तरफ ये रग पाकिस्तानी है, ये भी पर्शियन है। ये भी पर्शियन है, हाँ जी। और ये है असल खूबसूरती। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा करें यार। खैर है, आ जाए अभी ऑटोमेटिक वॉलपेपर। वो वीडियो लगी हुई थी ना, मैं अच्छा अच्छा, मुझे लगा ऑटो वॉलपेपर आया हुआ है। अच्छा, मेरी वीडियो चल रही थी, क्या बात है, वीडियो का सीन है। सही है जी। यहाँ से ये कितने इंचेस है? 82 इंच चाहिए। 82 इंचेस। माहौल है यहाँ पे बैठ के, मतलब मूवी शूवी देखने का बड़ा मज़ा आता है। भाई आपका सामने ही चल रहा है, क्या बात है। अच्छा, यहाँ से अब हम चलें इस तरफ। हाँ जी, ये गेस्ट रूम है। आइकिया का बेड है, बंक बेड जिसे भी कहते हैं, कि जी ये इस तरह अगर सिंगल खुल जाता है और खुल भी जाता है, इसके ड्रॉर्स भी हैं और खुल भी जाते हैं। ये एंट्रेंस डोर के नीचे वाले सामने वाली जगह ना। हाँ जी, ठीक है। दिखाया आपको। हाँ, ये नीचे जहाँ से हम लोग घर में एंटर हुए थे, ये वो वाली साइड है, और इधर बेड आ गया। बड़ा क्यूट सा रूम है ये, गेस्ट बेड, और इसके अंदर ये क्लोजेट है। इसमें सारा मैंने अपना सामान रखा हुआ है जो शॉपिंग करके लाए थे, और इस तरह ऊपर ही कंफर्टर्स पड़े हैं। और जो, हाँ जी, अगर आपने इस रूम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये रूम आ गया जहाँ पे भाई ने बसेरा अपना डाला हुआ है। ये भी एक गेस्ट बेड है खूबसूरत सा, और वो सामने विंडो, ये इसका क्लोजेट, यहाँ पे मेरा सारा सामान पड़ा है। सही हो गया। रूम से निकले बाहर,
ए तो बंदा ढाऊ सकता है। और इस तरफ ये क्या है? ये अगेन छोटी क्लोजेट है, इसमें आपके मैट शेड, टॉवल चावल, आपकी जो लॉन्ड्री चीजें होती हैं वो रखी ठीक हुई है, हैं। वो आ जाती हैं हाँ जी। यार। मतलब इन्होंने स्पेस को पूरा यूटिलाइज किया होता है यहाँ पे। अब ये देखो साढ़े छाड़ देना सी जी। दीवार को, मतलब उन्होंने उसके अंदर जगह बना के और वो छोटा सा दरवाज़ा लगा के आप उसके अंदर अपनी चीज़ें रख सकते हो। आगे आ जाता है वॉशरूम, ये गेस्ट का वॉशरूम है। ओपन वॉशरूम गेस्ट। अगेन इसमें भी वही बाथटब या स्टैंडिंग आपने जो करना है, ठीक है, तो वो सारा है। सही। तो ये जिस तरह ये डिज़ाइन हुआ हुआ है कमोड के ऊपर, हाँ जी। ये खुद से वो करना पड़ता है, ये खुद करना पड़ता है। हाँ जी। ये अच्छा, आपको अच्छा, मिलती है मार्केट से, तो आप खुद लेके आ सकते हो, जिसमें अपनी चीजें रखी हैं, टॉवल चावल या ओके ओके, मुझे लगा वो जो घर बना है तो ये साथ ही लगाते हैं। नो नो। ओके, ये अपनी शौकीनी है। हाँ जी। ठीक है, इधर से आ जाएं इस तरफ। ये बड़े प्यारे लगते हैं यार, ये फूल शूल इस तरह, मतलब ये इस पे शौकीन ही काम करते हैं ज़्यादा। अभी ये जो है ना, ये फैमिली ट्री हम्म, बनाना है हमने। अब सुस्ती मेरी है कि वाइफ ने सारा लगाया हुआ है, ओके, तस्वीरें सारी मैंने वो प्रिंट करनी है। ठीक है। तो उसमें जी वो ये है कि तमाम फैमिली की, मतलब कि मेरे फैमिली अपनी, मेरे जो वाले साहब हैं, मेरे पूरा मतलब इसके ऊपर पूरा, एक हाँ जी, पुश्त लगानी है। हाँ जी, फैमिली ट्री पूरी। ठीक है। ताकि बच्चों को चले पता है कि हाँ। हमारी फैमिली कोई है, हाँ। ये कल ही रह रहे हैं। हाँ, ये ज़रूरी है। इन्होंने एक और चीज़ बड़ी अच्छी की हुई है कि बच्चे भी छोटे हैं, 5 साल की बेटी है और हाँ बेटा जी। भी 8 मंथ्स का आई थिंक। हाँ जी। तो वो उनको जो है ना वो उनके दादा से, उनके नाना से प्रॉपर वीडियो कॉल्स है। वो बड़ी अच्छी चीज़ है कि उन्हें याद रहता है कि हमारे असल कौन है वो पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं। वरना अदरवाइज फैमिलीज बच्चों को भुला देती हैं, वो कनेक्ट नहीं रख पाते। तो बच्चे जब कभी पाकिस्तान जाते हैं तो वो एम देने के ऐसी कितने आ गए। और यहाँ पे अगेन दो तरह के लोग होते हैं कि जो फोकस करते हैं इंग्लिश बुलवाने पे बच्चों को, कि ठीक जी है। वो बच्चों को इंग्लिश आए, लेकिन हमने अल्लाह का शुक्र है इंग्लिश उर्दू पंजाबी मिक्स। नहीं, इंग्लिश तो हमने फोकस ही नहीं किया ना, वो तो ठीक आई है। जानी। जब आप रह रहे होते तो बच्चे ने स्कूल जाके हाँ। सीख ही लेनी है, या आपको चली जाती है, हाँ, तो वो मसला नहीं है। लेकिन बच्चों को उर्दू सिखाई हुई है। बेहतरीन किस्म की उर्दू सिखाई हुई है। ठीक आपको है। पता, आपने तो बात की है हाँ, ना, हाँ, तो वो ताकि वो सारा घर मतलब पीछे बात कर सके, ये ना हो कि जी वो जाए और किसी से बात ही नहीं कर सके, कम्युनिकेशन नहीं कर सके, इंटीग्रेटिंग ना हो। तो हम तो फुल फोकस उर्दू पे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पंजाबी पे। अभी पंजाबी अच्छा। सीख रही है ताकि दोनों मिक्स ना हो जाए। हाँ, ये मेरा जी। बेस्ट पार्ट है घर का। अच्छा, ये बेटी का रूम सेट किया हुआ है। ओहो हो, ये प्रॉपर मतलब उसकी लो लाइट्स टाइप एम्बियंट लाइट्स सेट की हुई हैं। और अभी मेरे ख्याल हम बड़ी लाइट चलाएं ताकि रूम की वाइब आए। जी, ये डोर हाउस है। सही है। ठीक है, यहाँ से स्टेयर से ऊपर जाते हैं, ऊपर सारे टॉयज पड़े हुए हैं उसके। इस तरफ एक छोटा ड्रेसिंग है, इधर क्यूट पढ़ने सा। के लिए अगर उसने ड्रेसिंग कर लेंगे, उसने अपना कुछ पढ़ना है, कुछ काम करना है, ठीक तो है। जो है तो उसकी चेयर शेयर है। और वो सोफा कितना क्यूट है यार। तो वो रुकती है अपने रूम में। हाँ हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको पता है कि जी ये मेरा ये मेरा रूम है। और वो प्रॉपर मेंटेन करती है, नहीं कि बस गंद डाला हुआ, ये नहीं है। यहाँ से निकले और इस तरफ है जी मास्टर बेड। मास्टर बेड बहुत खूबसूरत है। तो ये अब इसमें इस तरफ एंटर होके एक राउंड बेड है। ये कहाँ, पाकिस्तान से? ये भी पाकिस्तान से ये पाकिस्तान से आया हुआ है। ये जो पीछे ग्लास वॉल है, ये आपने खुद करवाया है ये? करवाया है ये। अच्छा, ये खुद करवाया है। करवाया है। सही। अगेन मैंने बताया कि सारा ये जो आइडियाज है मेरी वाइफ के हैं। ठीक है। आई एम मतलब कि वेरी डल इन काइंड ऑफ थिंग्स, कि जी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि बस जो कर दो कर दो। क्रिएटिव नहीं हूँ। ठीक है। अब इसका देखो सारा जो कलर है ग्रीनिश अगर नजर आ रहा है, हाँ 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 ठीक हाँ, है? बिल्कुल। उसके हिसाब से ही ये पीछे बेड है, और उसके हिसाब से ही कर्टन्स हैं, और ये जो इवन जो नाम है अल्लाह ताला के, हाँ, उसमें भी ये सारा वो ग्रीनिश टच है ना। ओके। तो वो एक थीम पूरा रूम को पूरा दिया हुआ है ना। theme, हाँ जी। और यहाँ पे हम आएंगे अंदर। ये सही जंबो जेट वॉशरूम है इसका कनेक्टिंग। और इस तरफ ये शावर एरिया आ गया है। शावर है। हाँ, ठीक है, ये आपका मेन आ गया, और ये आपका कहते हैं टब है, बाथटब, ठीक। कमोड शमोड है, ये सारा जगह को सही यूटिलाइज करते हैं, है ना। हाँ जी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ घर के बाहर निकल के, और फिर उस तरफ से बेसमेंट में किस तरह आना है, जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है रेंट पे देने वाला। ये हम दोबारा आ गए घर के बाहर, और गराज के अंदर भी और बाहर भी ये आपकी पार्किंग होती है। या फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे दिया हुआ है तो वो भी यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। जिस तरह ये अब इधर इधर ये इस तरह ही है कि उसके गराज में भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, 2 बाहर खड़ी हैं, वो 3 गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं। तो जब गराज फैला है तो गाड़ी आपको बाहर ही खड़ी करनी है। इधर से हम जाएंगे इस तरफ। तिलकिस ना हो जाऊँ यार मैं। यहाँ आए। ये भी क्योंकि ये विंटर है, तो विंटर में कोई पत्ते शत्ते नहीं है, लेकिन हाँ। जब समर होता है तो फुल ग्रीन होता है। फुल ग्रीन। फुल है हमारी बेसमेंट की एंट्री। सही है। यहाँ से हम एंटर हुए और एंटर होके नीचे 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 नीचे
ये वही जगह आ गई है जहाँ हम लोग खड़े होकर भी सारी बातें शातें कर रहे थे। यहाँ से निकल के मतलब यहाँ से एंटर होंगे तो बेसमेंट है, और घर से कोई भी बाहर से आए अगर उसके पास मतलब आपने रेंट पे दिया हुआ है या कोई और फैमिली रह रही है, वो यहाँ से आएंगे और उनको पूरी अपने फ्लोर की एक्सेस होगी। पाँव डाल के इसका कितना इसमें है यार वो ना हो जाए कि पाँव को कितना ऊत तेरी नरम ही है। मैं नहीं कर रहा। मैं ट्राई करूँ? करें, देखना सख्त हुई पड़ी है। और आप लोग अगर सोच रहे हो कि पूरा हाउस टूर दे दिया तो वो सनी भाई की फैमिली की तरह, वो फैमिली आजकल ये मैं जिस तरह अपने बैचलर ट्रिप पे आया हूँ ना, उस तरह ये भी इन्होंने भी फैमिली को जो है वो यूएस छोड़ा है कि हमजा आ रहा है, वो सिंगल है तो मैं भी सिंगल होके ज़रा, इनका तो बहाना था ना अपना, मतलब इन्होंने थोड़ा सा फैमिली से मेरे बहाने इन्होंने कहा कि चलो आप, हाँ मी टाइम, इन्होंने कहा आप अपनी सैर करके आओ, हम यहाँ पे अपनी सैरें करेंगे। तो ये था जी घर। और घर जिस तरह लेट्स सपोज मैं $1 मिलियन अगर करता हूँ कन्वर्ट PKR में 1.3 1.2 ना, लेट्स सपोज $1 मिलियन, तो ये बनता है 16 करोड़ 70 लाख रुपया पाकिस्तानी। और ये बड़ा घर है, खूबसूरत घर है, घरों का यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करके देखो तो 16.5 करोड़ में लाहौर में डिफेंस में एक क्लास का कनाल का, बल्कि इससे कनाल का बहुत अच्छे वाला बना हुआ जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं, वो मिल सकता है, वरना 2 कनाल का भी घर मिल सकता है। तो वो फ़र्क मतलब वर्सेस वाला सीन नहीं है। वो करो तो आप फिर एक अलग, वो तो हर चीज़ के अंदर आप फ़र्क डालो तो PKR ज़ाहिर बात है थोड़ा डिवैल्यू भी हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह चीज़ें काफ़ी महंगी हैं और हर कोई यहाँ पे घर एकदम से नहीं ख़रीदता। मतलब हमारे तो वो कॉन्सेप्ट है ना जी कि किसी ने किस्तां ते गड्डी ले ली है तो वो अफोर्ड नहीं करता। यहाँ पे किसी की जेब में $10 मिलियन भी पड़ा होगा ना तो वो घर को लीज़ करता है। गाड़ी भी यहाँ पे लीज़ की जाती है, इवन फ़ोन, लैपटॉप्स, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह लोगों ने जो है ना वो लीज़ किए होते हैं। अच्छा भाई, हाउस टूर के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं 2022 का आखिरी जुमा पढ़ने के लिए। और देखो क्या पता था कि 2022 का आखिरी जुमा यहाँ पे चेस्टरमेयर की एक मस्जिद में होगा। और ये मस्जिद पीछे वो जो अल मदीना चेस्टरमेयर इस्लामिक सेंटर लिखा आ रहा है, ये मस्जिद है जिसकी कुछ डिटेल इसकी बताएं जो आप मुझे बता रहे थे। बेसिकली ये मुसल्ला है, नॉट अ मस्जिद, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर वो जगह नहीं है और उसमें प्रॉपर चीज़ें नहीं है तो उसे मुसल्ला कहते हैं। ठीक तो है। यहाँ पे 120-130 लोगों की नमाज़ पढ़ने की जगह है। ठीक और है। ये वॉल्टियर बेस्ड मस्जिद है। इसमें तमाम जो इसके ऑपरेशन है सब वॉल्टियर के सही। एक्सपेंसेस से और सब कुछ चलता है। ये कोई गवर्नमेंट रन या कुछ इस तरह से नहीं है। तो ये सारे चेस्टरमेयर के जो रेजिडेंट्स हैं लोकल, उसमें पाकिस्तानी हैं, उसमें लेबनीज़ हैं, उसमें दूसरे अरब हैं, तो उन्होंने मिल के जगह खरीदी, फिर जगह खरीद के उसको सारा सेटअप किया और कंस्ट्रक्शन करवा के अभी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज़ होती है माशाल्लाह। फिर जी तरावी और ईद और बच्चों की कुरान क्लासेस यहाँ पे होती हैं और कहते हैं जी तजवीद क्लासेस यहाँ पे होती हैं। तो आप लोग मतलब आप भी इसकी मैनेजमेंट के अंदर हैं? काइंड ऑफ, हाँ जी, मैं वॉलंटियर में हूँ, मैं इनके जो है। ठीक है। हाँ तो जी। यहाँ चेस्टरमेयर की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ये लोग इन्होंने मिल के जो है वो इसका ये पूरा मतलब किया हुआ है। यहीं पे ये पैसे डोनेशन इकट्ठे करते हैं, खुद पैसे डालते हैं, उस तरह वो उसका रेंट पे जगह करके। तो एक माशाल्लाह मस्जिद का एक निज़ाम चल रहा है। तो आपको मैं अंदर जाके ज़रा सारा दिखाता हूँ डिटेल में कि किस तरह से यहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है और क्या प्रोसेस। देखो खूबसूरती देखो यार, वो सिर्फ स्पा है, वो लिक्वर शॉप है, ठीक है, और इधर एक नॉन हलाल रेस्टोरेंट है और उसके बीच में एक मस्जिद है सबकी। पहले ये म्यूजिक स्टोर था। अच्छा। हाँ जी, म्यूजिक स्टोर को वो जब खाली हो गई बिल्डिंग तो हमने उससे ली, तो बड़ा इशू था कि लोग दे नहीं रहे थे कि यहाँ मुसलमान आ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, एक होता है ना वो हाँ हाँ हाँ। लोगों का। तो लेकिन अल्लाह ताला ने मदद की कि वो मिल गई जगह और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको सेटअप किया, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखेंगे आपको कितने लोग नजर आएंगे आज। खूबसूरत माशाल्लाह। तो मस्जिद के अंदर जो अजान है वो अंदर इसके अंदर अलाउ है? हाँ जी, अंदर स्पीकर्स लगे हुए हैं, उसकी अजान होती है और सारा अल्हम्दुलिल्लाह उस पर सेटअप होता है। And Allah Azza wa Jalla, what did He do? Seas that can level mountains and forests, that can navigate the seas and the stars. This is Allah subhanahu wa ta'ala said, I made him like this so that he can be Sami' and Basir, so he can see and he can hear. And then what does he say in the last ayah? Allah, not the last ayah of the surah. Inshallah, we're going to talk about that today. Allah says that I guided all of mankind on the sabil, on their journey, this life. Allah saying that I guided them. I made them born in Muslim families. Be grateful to Allah. What does that actually mean? What does it actually mean to be thankful for Allah subhanahu wa ta'ala for what He's given us? To be thankful for Allah, to understand just the amount of stuff Allah subhanahu wa ta'ala has given us. What of ni'mat Allah has given us. SubhanAllah. To get the attention of other people. And the Shaykh said, he said that we all believe that Allah sees us wherever we go, right?
If someone doesn't believe this, then he has left Islam. It's kufr. That person is a kafir. If he does not believe Allah sees him wherever he goes, this is disbelief. So all of us collectively agree that Allah sees us wherever we are. Allah is the one who said that you are not worth any. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. That you don't worship, you're not enslaved to what I'm enslaved to. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ये सेंटर कुछ अरसे पहले खुला है, मुझे लगता है 3-4 साल हुए हैं सेंटर को खुले होते हुए, और माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत काम होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। हमारे जुमे की नमाज़ चलती आ रही है, तरावी के नमाज़ें जितनी भी होती हैं, जुमे की नमाज़ तो कह दिया मैंने, लेकिन वो 5 वक्त की नमाज़ भी होती है। ऊपर से हमारे कुरान क्लासेस भी चलते हैं जिसमें अरबी ज़ुबान भी साथ में सिखाई जाती है, और उसके अलावा हमारे दर्स कुरान भी होते हैं अक्सर शेख हैदर हमूद के साथ हर सैटरडे को, जिसमें हमारे जो बड़े हैं या बुज़ुर्ग हज़रात वो काफ़ी कुछ सीखते दीन की तालीमात और जो भी है। और कि एक बहुत अच्छी चीज़ जो यहाँ पर होती है, हम कम्युनिटी काम बहुत करते हैं, जैसे हमारे फूड ड्राइव्स होते हैं, और जो भी मेंटली हेल्थ के काउंसलिंग सर्विसेज बहुत होते हैं, जो भी किसी का स्पिरिचुअल काउंसलिंग चाहिए होते हैं उन्हें भी सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं इधर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छी वेरी गुड एंडेवर फॉर द कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ तक कि हमारे काफ़ी जो यूथ हैं मस्जिद से कनेक्ट हुए हैं, अटैच हुए हैं, उन्होंने दीन की तरफ ज़्यादा काम करना शुरू किया है। यहाँ पर उनके एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस भी मिलते हैं उन्हें, जो भी हमारे लोकल बिजनेसेस हैं वो स्पॉन्सर करते हैं अपने जॉब रिक्वायरमेंट्स या अपने जॉब के जो चीज़ें होते हैं वो लगाते हैं पोस्टर्स, और फिर हमारी कम्युनिटी में से जो यूथ हैं वो उन्हें आउटरीच कर सकते हैं, और वो सारे चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ी हमने जुमे की नमाज़, और क्या खूबसूरत मस्जिद का निज़ाम है अंदर, तो मैं वो आप बोल के चीज़ें बता नहीं सकता था आपको। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी अब डिटेल बताता हूँ। ये इन्होंने वॉल्टियर बेस्ड मस्जिद है, जिस तरह बताया कि सनी भाई ने और बाकी जो मुस्लिम कम्युनिटी इन्होंने मिल के जो है ना, इवन एक टाइल कारपेट, किसी ने क्लॉक लगा दिया, किसी ने ला के क्या, इन्होंने सारा ख़ुद वो बनाया, तो वो हो गया। उसके बाद मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी, मतलब देखो अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ पे किस तरह किन जगहों पे ये 7 कैसी दुकानें और बीच में एक मस्जिद है। वो बड़ा खूबसूरत निज़ाम है। अंदर बच्चों को कुछ नहीं कहा जाता, बच्चा बेशक पहली साफ में खड़ा हो, बेशक आखिरी में हो, साढ़े पाकिस्तान की तरह नहीं है बच्चे नू मस्जिद तो बागी करता हो, कोई चक्कर नहीं ऐसा। बच्चे तो अंदर करते हैं कि ज़्यादा बच्चे आए ताकि वो आएंगे तो लगेगा ना कि मस्जिद अलग है, ऐसी यहाँ पे। है। मुझे पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत अजीब लगती है कि मस्जिद में अगर बच्चा जाता है तो वो उसको कहते हैं जी पिछली साफ से चलो या इन्होंने मस्जिद से ना लेके आया करो, बहुत गलत चीज़ है, बच्चा बागी हो जाता है। उसके अलावा फिर यहाँ पे जिस तरह एक्सपेंस मैंने आपको एक वो चार्ट दिखाया है, उसमें ये होता है कि कोई ये खाना बना के एक बंदा ले आया, हाँ जी, और वो खाना इन्होंने रखा यहाँ पे $10 की एक बिरयानी, तो वो जाते हुए लोग खरीदते हैं, तो उससे फिर ये मस्जिद को हेल्प होती है। और किस तरीके से ये खजूरें भी मैंने पढ़ी देखी हैं, और क्या क्या खजूरें हैं। फिर यहाँ पे डिफरेंट, अगर कोई फीमेल है वो अपने कपड़े वगैरह सीती है या ठीक कुछ है, कपड़े लेके कोई भी चीज़ है मतलब, या कोई सही चीज़ है। है तो वो लेके आते हैं, तो वहाँ पे सेल करते हैं। जो मुस्लिम कम्युनिटी में है तो वो लोग लेते हैं, तो उसमें से वो जो अपना शेयर रख के मतलब ब्रेक इवन पे आके और प्रॉफिट सारा मस्जिद को देते हैं। ठीक है, मतलब मेरे बिरयानी पे 3000 लगे, तो 3000 PKR कह रहा हूँ मैं, डॉलर नहीं, तो 3000 में जब पूरे हुए वापस रखूंगा, ऊपर जो प्रॉफिट हुआ मस्जिद को दे दूंगा। ये भी ऑप्शन है, या कोई लोग पूरा भी दे जाते हैं? मोस्टली लोग पूरा दे देते हैं, वो घर से लेके आते हैं बना के। जो कास्ट है उनकी $100 $200 वो उनकी है, तो वो यहाँ पे कहते हैं कि जी ये 500 की बिके, 600 की बिके, तो सारे मस्जिद को है वो। तो आज 20-25 बिरयानी के डब्बे थे, एक बंदे ने जाते जाते पता नहीं किसने सारे बिरयानी के डब्बों के पैसे दे दिए, तो बाकी सबको फिर फ्री उन्होंने दे दी। लेकिन बाकी लोग ये नहीं फ्री ले गए हैं, वो फिर भी वो मतलब वो अल्लाह की राह में वैसे ही दे गए, वो एंड पे $1 रह के बैठे थे। तो ये मतलब खुल के देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये चीज़ फील की है कि पाकिस्तान में हमारे तो नॉर्मल चीज़ें हैं ना, कि मतलब वो हमने ऐसा कोई कल्चर वेस्ट का ज़्यादा नहीं देखा होता, तो मस्जिद भी होती है, मदरसा भी होता है। ये लोग ख़ास तौर पे यहाँ इन इलाकों में रहते हुए, जहाँ पे आपने मॉल जाना है तो आपको टाइट जीन्स और छोटी शर्टें नज़र आनी है, वहाँ रहते हुए इस तरह मस्जिद में काम करना और एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिल्ड करना बड़ी बात है। ये अल्हम्दुलिल्लाह कमाल यार, हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास जगह है, और हमारे पास एक्सक्यूज़ कोई नहीं है नमाज छोड़ने का, ये कि यहाँ नमाज नहीं होती या कुछ ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर चीज़ अब है यहाँ पे। अल्लाह ताला बरकतें डाले इस चीज़ में। तो खैर अभी हम खाएंगे बिरयानी। एक चीज़ मैं बतानी आपको भूल गया, जो कि इम्प्रेसिव है, इम्पॉर्टेंट है, तो वो अंदर मुझे उन्होंने बताई, सनी भाई ने बताई कि क्या जो कोई भी बंदा यहाँ जितना भी अच्छा पैसा कमा रहा है,
सबने आपस में आप लोगों ने काम बांटे हुए हैं? हाँ जी। किस तरह? अभी जो हमीद भाई थे वो उनका अपना बिजनेस है, वो रियल्टर हैं, तो वो ठीक है। अपने उनकी बिजनेस वगैरह दूसरे भी हैं। सही। अब उन्होंने अपने 3 घंटे जो है जुमे के इधर वक्फ किए हुए हैं कि जी उन्होंने जो मर्जी हो, जितनी मर्जी उनकी बड़ी कोई मीटिंग हो तो वो ठीक आती है। जाती हैं। ओके। इस तरह उस्मान भाई हैं, वॉलंटियर हैं, तो वो जी कहते हैं उन्होंने आना ही आना है। सेम गोस फॉर तैयब भाई हैं या अफान भाई हैं, जो कि अफान भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। ठीक है। लेकिन अब वो माशाल्लाह पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से हर जुमेरात को आते हैं, अलॉन्ग हिज सन जो कि 8-9 साल का है। ठीक है। वो दोनों लोग मगरिब के बाद आके ये वैक्यूम करते हैं और तमाम वॉशरूम साफ करते हैं, जो अच्छा। कि लोग घरों में भी नहीं करते हैं कि नहीं जी, करते। ठीक है, तो वो किसके लिए? अल्लाह के लिए कर रही है, तो उनको किसी से गर्ज नहीं है, कोई किसी को सैलरी नहीं मिल रही, कोई किसी को मेडल नहीं मिल रहा या अच्छा हाँ, और ये नॉन प्रॉफिटेबल है सारा, किसी की कोई सैलरी नहीं है। इवन जो इमाम थे उनकी भी कोई सैलरी नहीं है, कभी कोई नमाज पढ़ा देता है, कभी कोई पढ़ाता है। और सनी भाई मेरे ख्याल अकाउंट्स देखते हैं, कोई सैलरी नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इनकी, मतलब बहुत बड़ी बात है यार कि आप यहाँ पे जिस तरह बिजनेस होना और चीज़ें होना, पाकिस्तान के करोड़ोंपति समझो, तो वो एक काम कर रहे हैं सारे। और आपको पता है यहाँ पे लाइफ बड़ी फास्ट है, ठीक है बहुत, ना। हाँ। और यहाँ पे 1 घंटा भी निकालना किसी काम के लिए बड़ा मुश्किल होता है आम आपकी वर्क डे में। ऐसे ही है। और ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास इतने अच्छे वॉलंटियर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो अरबी हो। अब वो जो एक अरबी भाई हैं, उन्होंने जो टाइल्स लगी हुई है ना, वो हालांकि ही इज अ जियोलॉजिस्ट, अच्छा। जो कि अच्छी हाईली पेड जॉब करता है, बट उसने ये सारी टाइल्स लगाई है। मेंबर उसने खुद बनाया है, अपने हाँ। पैसों से बनाया है, पूरी फैमिली के साथ आता था वो बेचारा और वो करता था। पूरा काम उसने किया विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनीथिंग, उसने सारा काम किया। कमाल यार, कमाल, तो- खूबसूरत। सारा वॉलंटियर बेस काम है, इसमें किसी को कुछ 1 रुपया नहीं मिलता और कोई गर्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस अल्लाह के रज़ा की वही सारा। बात है ना कि आपको दूसरे मुल्क में होते हुए जब एक अपनी कम्युनिटी मिलती है ना, कि आप लिमिटेड लोग होते हैं आपकी किसी और नेशनैलिटी में रहते हुए, तो फिर ये चीज़ें, और फिर आपने इधर उधर की चीज़ें दुनिया देख के जब आप अल्लाह की तरफ मुड़ते हो तो आप ज़्यादा स्ट्रांगली मुड़ते हो। तो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे ते तानू सारे नवां साल मुबारक। अल्लाह हाफिज़।